वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए एफएल इंडिया कितना बड़ा ग्रोथ स्टॉक है आपको अच्छे से पता है। और इसने गैस 3-4 साल में कितने पैसे बना के दिए हैं ये भी गैस अब छुपा हुआ नहीं है। बट मार्केट में करेक्शन की वजह से एफएल इंडिया सहित बहुत सारे टेक बिजनेस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, जब मार्केट में करेक्शन के बाद रिवर्सल आएगा तो उन सब कंपनी में बहुत तेजी से रिवर्सल आएगा। जिस कंपनी गैस आने वाले कल में EPS जिंदा रहने वाले हैं, तो गैस आने वाले कल में आपको अच्छे से पता है कि जो इंडस्ट्री एफएल को बिलोंग करती है एडटेक, उसमें कितनी बड़ी ग्रोथ की संभावना हमें देखने को मिलती है। और गैस इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिलता है वो है गैस प्राइवेसी। तो जो है गैस आने वाले कल में प्राइवेसी को लेकर कंपनी अगर बहुत सक्षम होती है, उस पर अगर बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ता है तो लॉन्ग टर्म में गैस ट्रस्ट मानिए एफएल किस्मत बदल सकता है। बट येस, हर एक बिजनेस में गैस कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। बहुत लोग बोलते भी कि सर VBL की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट येस, जैसे गैस लोग जागरूक होंगे तो ऑफकोर्स कोला पीना थोड़ा बंद कर देंगे। रही बात रिलायंस की, तो आने वाले कल में अगर तेल नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो जी हाँ गैस, हर एक बिजनेस में कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। बट बिजनेस मैनेजमेंट की बात की जाए कौन कौन सी इंडस्ट्री पर उनकी फोकस होती है और कैसे आने वाले कल में ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छी बात जरूर होती है। इसमें गैस एफएल को लेकर 3 धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफएल इंडिया की, को पता है कि इसको मैंने बहुत बार कवर किया था। जब इसमें गैस एक पैनिक सेलिंग इसके पहले 1 साल पहले हमें देखने को मिली थी, उसके बाद गैस बहुत ही अच्छे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिलते। बट मार्केट में कुछ अच्छे से पता है TCS सहित इन्फोसिस सहित बहुत सारे IT बिजनेस की बात की जाए, टेक इंडस्ट्री वाले बिजनेस की बात की जाए, उसमें मेगा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गैस आपने देखा कि स्नैपचैट और फेसबुक में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। बिकॉज उनका कंसर्न था कि जो इनके बिजनेस हैं, जो एड वाले बिजनेस हैं, वो थोड़े से स्लो डाउन कंडीशन में है। बिकॉज रशिया यूक्रेन में जो झगड़ा हो रहे हैं इसके वजह से ग्लोबल स्लो डाउन हमें देखने को जरूर मिला। बट गैस एफएल की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा इंपैक्ट खाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी गैस ऑलरेडी इसमें ऑल टाइम हाई से करेक्शन तो हुई है। बट येस, अगर आप ग्लोबली बहुत बड़े जो जॉइंट बिजनेस है उनसे कंपेयर करें और बहुत सारे टेक वाले बिजनेस से कंपेयर करें तो अभी गैस ये इसमें हेल्दी करेक्शन के बाद इसमें हमें स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिली है। बात की जाए 1 साल की, तो पता है कि 1 साल में बहुत सारे बिजनेसेस की बात की जाए 30% 40% ऐसे डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। एफएल इंडिया की बात की जाए वही गैस 6% के आसपास करेक्शन देखने को जरूर मिल रहा है। एफएल की बात की जाए अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। बिकॉज इनके बिजनेस की बात की जाए बहुत ट्रेमेंडसली टॉप लाइन और बॉटम लाइन भागता हुआ देखने को मिल रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है नेस्डैक की बात की जाए फाइनली गैस बियर मार्केट में है, जिसकी वजह से एफएल में भी करेक्शन देखने को जरूर मिली है। ये बात दोस्तों, करेक्शन को देख अगर आप भागते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ये जो बड़े बड़े नंबर्स आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई कितना है आप देख सकते हैं कि 400% 500% के आसपास इतनी गिरावट के बाद तो पैसे नहीं बनाएंगे। बीच बीच में गैस एक छोटी कंपनी है तो गिरावट ज़रूर होती है। मैंने क्या बताया कि प्राइवेसी कंसर्न एक बहुत बड़ा इशू होता है। बट कंपनी गैस अगर उसको लेके उस परिस्थिति को टैकल करती है आने वाले कल में गैस अगर उनको उससे बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ता, बिजनेस को स्मूथली रन करती है। ट्रस्ट मनी गैस जो एडटेक बिजनेस है अपने आप में एक बहुत बड़ा मनी मेकिंग इंडस्ट्री हमें देखने को जरूर मिलता है। तो हर एक बिजनेस में गैस कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया। बट इसी बीच में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उनके गाइस जो प्रैक्टिसेस है कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर पूरा चीज़ निर्भर जरूर होता है। एफएल इंडिया की बात की जाए आज एक इन्वेस्टर मीट हमें देखने को मिल रही थी। गैस अगर आप देखें आज ही के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। एफएल की गैस एक सब्सिडरी कंपनी है, उनको इधर पे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें जो बहुत बड़ी अपडेट किया है, तो ऑफकोर्स आपको समझ में आना चाहिए ये जो गैस प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिला है, इनकी सब्सिडरी कंपनी को किस में मिला है, डेटा प्रोटेक्शन ट्रस्ट मार्क को लेके। तो गैस अगर आप देखें तो को पता है कि बहुत ऐसे लाइक यूजर्स होते हैं जिनकी लाइक डेटास की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस हम लोग भी लाइक बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारे जो डेटास होते हैं ये एफएल इंडिया के पास ऑफकोर्स पहुंच जाते हैं। तो बहुत ऐसी कंपनी होती है, आपको पता है कि वो जो डेटास हैं उसको लीक कर देती है। हाल फिलहाल में आपने देखा था Xiaomi पे गैस एक बहुत बड़ा फाइन लगा था। रीज़न क्या था, बिकॉज उन पे एक बहुत बड़ा आरोप था कि वो जो यूज़र्स की प्राइवेसी है, डेटा है, उसको चाइना में लीक करते हैं, जिसकी वजह से गैस हेवी पेनल्टीज हैं, उसमें छापामारी भी हुई थी। और उसके बाद उसमें क्या पूरा लाइक कांड हुआ आपको अच्छे से पता है। तो इसी बीच में कैसे पता होना चाहिए कि जो कंपनी अपना जो लाइक एक ट्रस्ट इशू बिल्ड करे, जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत हो, जो कंपनी आने वाले कल में अपने ट्रेडमार्क को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाएं, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन का अवार्ड ये अगर कंपनी जीतती है तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे गाइस जो अपने लाइक बिजनेस को इनके संग ऑफकोर्स टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं। और गाइस इधर पे एक जो ट्रस्ट इशू है यही बिल्ड हो सकता है। तो जैसे डेटा प्रोटेक्शन की बात की जाए अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न था। हाल फिलहाल में गाइस फेसबुक पे आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्ती आजमाई थी। रीज़न क्या था, बिकॉज फेसबुक ने गाइस डेटा को लीक भी किया था। तो जैसे गाइस थैंकफुली एफएल इंडिया की बात की जाए इस सेंस में इनका गाइस जो मैनेजमेंट है बहुत ही टॉप क्लास देखने को जरूर मिल रहा है। इस हिसाब से गाइस अगर ये मैनेजमेंट ऐसे ही रहा और जिस हिसाब से गाइस एफएल के
2.0 स्ट्रैटेजी, जहाँ पे गाइस लैटिन अमेरिका की बात की जाए, इंडियन लाइक इन मार्केट की बात की जाए, उसमें जो ग्रोथ का लेके गाइस इनका जो ऑप्टिमिज्म बाय द सीईओ हमें देखने को मिलता है, अगर वो कंटिन्यू होता है तो आने वाले कल में गाइस ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। बिकॉज अगर आप देखें तो अपने आप में गाइस ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये लाइक ग्रैब कर पाना बहुत ही लाइक मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता। बिकॉज इसके पहले भी गाइस इनके जो एप्पल के सीईओ मिस्टर अनुज खन्ना सोहम ने साफ साफ बताया था कि जिस हिसाब से जो क्लास प्रोसेसेस हैं, जिसमें गाइस टेक इनोवेशन आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ जो डेटा सिक्योरिटी है और इंटीग्रिटी है, इस पर ये काम करते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। बीच में कैसे को पता है कि नोमुरा ने इसको डाउनग्रेड किया था, रीज़न साफ था बिकॉज प्राइवेसी का इशू लेके, और उस समय गाइस नोमुरा ने अपने स्टेक को भी ज़रूर बढ़ाया था। तो देखिए गाइस ये जो फेस है एप्पल का, ये अपने आप में क्वाइट रिमार्केबल हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो देखिए कैसे को पता है कि iOS की बात की जाए, एप्पल के फ़ोन में जो शक्ति के बाद फेसबुक को, गूगल को, ना जाने कितने सारे लाइक एडटेक बिजनेस को टारगेटिंग मार्केट करने में बहुत ही मुश्किल हुई। बट इंडिया की बात की जाए तो देखिए इंडिया के जो मैक्सिमम यूज़र हैं वो एंड्रॉइड बेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसीलिए जो इंडियन मार्केट है एप्पल इंडिया के लिए बहुत ही फेवरेबल देखने को ज़रूर मिल जाता है। इस सबसे कैसा को पता होगा, हाल फिलहाल में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताया था, जहाँ पे आपको पता है कि जो स्नैपचैट की लाइक वार्निंग साइन के बाद ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जिसमें बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल रहा था। रीज़न साफ था बिकॉज उनके एड रेवेन्यू काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट उस की जो रिपोर्ट ग्लोबल मार्केट को लेकर आ रही है, किसको लेके, एड टेक बिजनेस को लेके, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए माइनर ही अगर आप देखें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि 8% के आसपास, जो पहले कितना एस्टिमेट था 9% के आसपास। तो देखिए उसमें अगर आप कंपेरिजन करें तो ऑफकोर्स एड टेक बिजनेस में थोड़ी सुस्ती आ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। लेकिन यस, ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हमें देखने को नहीं मिल रहा है थैंक्स टू इंडिया, जहाँ पे एड टेक बिजनेस अभी के टाइम में बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिला है। अगर आप देखें जेनिथ की जो फोरकास्ट हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडियन लाइक कंट्री की बात की जाए फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्री की बात की जाए, ये अपने आप में अनचेंज हमें देखने को मिल रहा है। कोई कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे गैस एड टेक बिजनेस थोड़ा सा इंपैक्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है, बट इनके जो कोर रेवेन्यू है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, ये गैस बहुत ही स्विफ्टली आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस अगर आप देखें यहाँ पे जो एशिया स्पेसिफिक है, इसमें गैस अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है 6 to 7% के आसपास। मतलब ग्लोबली अगर आप देखें तो काफ़ी स्लो डाउन की कंडीशन इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रही है। बट येस, इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ये गैस अपग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में गैस एक बहुत ही बड़ा रिमार्केबल साइन है। आपको पता है कि जियो की जो रिवोल्यूशन के बाद दूसरे से बहुत सारे लाइक लोग हैं जो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारे लाइक जो पॉपअप मैसेज हो गए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट हो गए, उनके लिए गैस एक बहुत बड़ा छाप छूट जाता है। और उसका मैं गैस एप्पल इंडिया की बात की जाए, इंडियन मार्केट में गैस अच्छी खासी प्रेजेंस को अपनी बना सकती है। अपने यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है और जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म का पेन अलग होता है, लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट होता है गेन वो भी अलग होता है। ऑफकोर्स हर एक बिजनेस में गैस एक रिस्क होता है, बहुत लोग बोलते भी। मैंने क्या बताया कि रिलायंस क्या करेगा जब पेट्रोल नहीं रहेगा, एशियन पेंट क्या करेगा जब पेट्रोल नहीं रहेगा, तो ऑफकोर्स गैस उनका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ज़रूर होगा। तो इसी बीच में गैस प्राइवेसी की बात की जाए, अगर ये इन्हेंस होती है, इनको टारगेटिंग मार्केट है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट येस, मैंने क्या बताया कि अगर यूज़र फ्रेंडली कोई भी लाइक बिजनेस अपने आप को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पे मजबूत रखते हैं, तो देंगे अपने आप में ही उस कठिन परिस्थिति में बहुत बड़ी बात होती है। और एप्पल ने गैस जो अवार्ड जीता इनके सब्सिडरी कंपनी ने, ये अपने आप में गैस बहुत रिमार्केबल साइन देखने को जरूर मिलता है। देखिए दोस्तों, एप्पल एक ग्रोथ स्टॉक है, जी हाँ गैस कोई डिविडेंड नहीं देती है और ना ही कोई कंजर्वेटिव काइंड ऑफ लाइक बिजनेस है। ये अपने आप में गैस एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोथ स्टॉक हमें देखने को मिलती है। जी हाँ गैस, जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे एक रिस्क भी होती है। अगर आप रिस्क से ओके हैं देन गैस आप इस कंपनी को आराम से स्टडी कर सकते हैं, कन्विक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का साइज अगर आप देखें कोई लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास के नहीं, आने वाले कल में गैस सब कुछ परिस्थिति ठीक होती है और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है अपने को ग्रो करने का, तो कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। बिकॉज कंपनी का साइज अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा हमें देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए बहुत ही मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट येस, अपने पीयर से गैस अभी भी ये रीजनेबल प्राइस में देखने को जरूर मिल रही है। स्टॉक की प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 60 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस हिस्टोरिक लेवल पे मीडियन के भी नीचे आ चुका है। रही बात आरओसी की, आरओई की, तो ये भी गैस क्वाइट इनलाइन जरूर है। एप्पल को पसंद करने का सीधा यही रीज़न है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है और इसमें जो स्मार्टफोन कल्चर है ये बहुत एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ सकता है। और इसमें कैसे अगर आप साल दर साल इनके रेवेन्यू देखें आपको समझ में आ जाएगा किस रफ्तार से कंपनी ग्रो कर रही है। एक समय ऐसा था इसकी कंपनी के जो सेल्स थे 167 रुपीज़ इन करोड़ थे, अभी के टाइम अगर आप देखें मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस प्रॉफिट जो कंपनी एक साल में कमाती थी, अभी तो गैस एक क्वार्टर में भी उतना प्रॉफिट वो वसूल कर लेती है। येस, मार्जिन्स डाउन हुए हैं बिकॉज जैम का एक्विजिशन हुआ है, बेबल
यही एक इक्वेशन हुई है। इसके वजह से शॉर्ट टर्म गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मार्केट में गए सेंटीमेंट अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर नहीं है सही। तो इसी बीच में गए बड़े से बड़े स्टॉक्स में, चाहे वो एप्पल की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए, टेस्ला की बात की जाए, सब में फॉल हो रहा है। तो कंपनी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जब गैस उन सब में रिवर्सल होगी तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस ज़रूर होगी। यस, थोड़ा सा समय लग सकता है, बट कंपनी की बात की जाए जो अच्छी होती है वो बाउंस बैक की हकदार ज़रूर होती है। खास बात उस कंपनी की ये है कि ग्रोथ बिजनेस के साथ साथ जो मैक्सिमम जो स्टेक हैं ये प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। तो प्रमोटर गैस हर एक वो कोशिश करेंगे जहाँ पे वो चाहें कि उनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन ना हो, तेजी हो। बिकॉज अगर शेयर प्राइस में डिक्लाइन होता है तो 60% का जो स्टेक है ये प्रमोटर के पास है। इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। रही बात उस FIS की होल्डिंग की, 15% के आसपास से पिछले कुछ समय से काफ़ी टूट चुकी रही। बट DS की होल्डिंग की थोड़ा सा गैस उन्होंने रिड्यूस जरूर किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को जरूर मिली है। सबसे गैस अगर आप एफएल इंडिया बने हुए हैं तो बने रहें, कंपनी खराब नहीं है, होल्ड करिए। बिकॉज जब ग्लोबल करेक्शन खत्म होगा इन सब में एक तेजी के असर हो सकता है। ऐसा नहीं कि कल की कल भागना स्टार्ट कर देगा, टाइम लगेगा। बट यस, कंपनी में अगर आप फेथ करते हैं तो ऑफकोर्स 5% का जो वेटेज है इस कंपनी में मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी से कुछ भी आप कंसिडर करें, उसमें अगर आप इतना कन्विक्टेड हैं तब कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अनुकूल प्राइस है और बेस्ट प्राइस और भी अच्छा हो सकता है। अगर कैसे फिर से अपना जो डबल बॉटम है 918-20 के आसपास लगाते हैं, अभी आएगा कि नहीं तो वक्त बताएगा। बट यस, इस लेवल पर गैस कंपनियों को मिलती है तो बहुत अच्छा कंपनी हो गई। वहाँ पर गए सब चाहे तो 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और इस लेवल को तोड़ते हैं तो गैस मैं फिर से इंटरेस्टेड हूँ कि अपनी एवरेजिंग को थोड़ा सा और बढ़ा लूँ। बिकॉज कंपनी की बात की जाए बहुत ही पुराने अर्से सबको पता भी होगा कि हमारे पास ये कंपनी है और रीज़न भी साफ है। तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ नेगेटिव बातें मैंने आपको खुल के दोनों बात बताया है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।